नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, या यूं कह लीजिए कि ये कमर कसना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस बार का चुनाव साख और नाग की बात है। बीजेपी एक तरफ जहां दावा कर रही है कि इस बार का आंकड़ा 300 पार होगा, तो वहीं दूसरी तरफ इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है, तमाम मंथनों का दौर भी चल रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम रणनीतिकार उत्तर प्रदेश में डेरा तक डाले बैठे हुए हैं और जनता की नब्ज को टटोलने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि लगातार जो बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे भी कराती है कि पार्टी की स्थिति प्रदेश में क्या बनी हुई है। इस तरह की तमाम तैयारियों के साथ साथ आपको बता दें कि कोर कमेटी की बैठक के दौरान में मंथन भी चल रहा है और खास प्लान तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को फतेह करने का, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने की, और उसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुरजोर कोशिशें भी की जा रही हैं। इस बार बैठक के दौरान में यूपी की तमाम जो देखिए पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। सबसे खास बात यह है कि जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी इस मंथन का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राधा मोहन सिंह, ब्रजेश पाठक से लेकर धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम लोग जो थे वो बैठक का हिस्सा बने और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर मंथन भी हुआ। देखिए, सबसे खास बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 6 हिस्सों से 6 बड़ी यात्राओं की तैयारी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। यानी आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 6 कोनों से 6 यात्राओं के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने की कोशिश की जाएगी ताकि जनता की दिलों तक पहुंचा जाए। वैसे भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये है कि तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको जनता से फेस टू फेस मिलना होगा। एक खास बात यह है कि जितने भी लोग जिनको भी बीजेपी की नीतियों के तहत जो फायदा है, लाभ है वो पहुंचा है, उन तमाम लोगों से भी फेस टू फेस कांटेक्ट किया जाएगा और उनको बताने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी ने किस तरीके से जनता के हित में बेहतर तरीके से काम किया है। इसके अलावा देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब बखूबी आप समझ रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी किस तरीके से बीजेपी की तमाम दावेदारियां हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की बयार कोई लेकर आया है तो बीजेपी लेकर आई है। बीजेपी का दावा यह भी है कि चारों तरफ से फिलहाल जो एक्सप्रेसवे के तहत घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, ये जो विकास की बयार है इसको जनता तक पहुंचाना है। इस जो एक्सप्रेसवे है उसके तहत जो विकास पहुंच रहा है इलाकों में वो जनता तक पहुंचाना है, और ये बात जो विकास पहुंचाने की बात है ये बात लोगों के जहन तक पहुंचाने का काम बीजेपी के पदाधिकारियों का होगा। इसके अलावा देखिए, दावा ये भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि 1947 से लेकर 2017 तक की अगर बात करते हैं तो 12 सिर्फ यहाँ पर अस्पताल रहे, मेडिकल कॉलेजेस रहे, लेकिन अब 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 2 एम्स भी उत्तर प्रदेश के पास में है। इसी को लेकर भी दावेदारी पेश की जा रही है और इस बात को भी जनता के दिलो जहन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की घेराबंदी की जाती है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये तैयारी भी की जा रही है कि जनता के जहन तक इस बात को पहुंचा दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने मेंटेन किया है तो वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ इकलौती बीजेपी है। इससे पहले गुंडाराज उत्तर प्रदेश में चलता रहा। ऐसे में एक ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, बूथ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इसके साथ साथ आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से और तमाम पहलुओं पर भी बीजेपी की तरफ से काम किए जा रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट को भी पूरा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये कुछ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है बीजेपी की, जिसके तहत इस बार जीत की तैयारी की जा रही है।